हेलो स्टूडेंट्स, फोनेटिक्स पार्ट 6 की इस प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो उसी प्रैक्टिस सेशन को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपन जो है मैं साउंड वाले शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसका सिंबल होता है आप एम, जैसा कि हम लिखते हैं। जैसे एक सिंपल सा शब्द लिखूं आपके सामने मैं एग्जाम्पल के रूप में, शब्द जैसे माई, तो आपके पास फोन क्या आया, माई। इसका ट्रांसक्रिप्शन आप क्या करेंगे, देखिए मैं आज इस बोर्ड के हाथ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जैसे लगाएंगे डिजिटल बोर्ड है तो इसमें प्रिंट हो जाता है जैसे हाथ लगाते, इसलिए दूर से आपको बताना पड़ेगा। मैं है आपको दिख रहा है तो मैं, फिर देखिए आ और ई, तो ये हो गया आ और ई, ये हो गया इसका ट्रांसक्रिप्शन। जैसे मान लीजिए एक शब्द है मार्केट। अब अपन बोलते हैं इसको मार्केट, लेकिन इसका होता सही क्या है, मा, काफ़ी लॉन्ग जारी साउंड, मार्केट। आपको साउंड लॉन्ग लेना पड़ेगा। मा, देखिए ये सेमीकोलन नहीं बता रहा कि साउंड बहुत लॉन्ग है। मार्केट, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं, फिर ये आ वाली लॉन्ग साउंड हो गया, तो हो गया मा। फिर कै का के, छोटी मात्रा, तो छोटी का हो गया आई, टे, तो टे का होगा टी। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग साउंड है ये आपकी, ये देखो मा, काफ़ी लॉन्ग साउंड है। मार्केट नहीं, पहली बात तो केट नहीं, किट, और दूसरी बात ये मा लॉन्ग साउंड है। और जैसे ये यहाँ पर ये लॉन्ग साउंड गई, लॉन्ग साउंड होने के कारण ये आर क्या हो गया, यहाँ पर साइलेंट हो गया। जैसे आपने पहले पढ़ा था मंकी, मंकी, तो मंकी के लिए हमने जैसे आपको देखा था डंकी, वही है मंकी, तो इसका क्या हो जाएगा एम। वही बात थोड़ा जल्दी बोलेंगे तो जो है आधा ए है, फिर वो ऊपर जिस तरह न होता तो मैंने कहा था इसको अंग वाला बनाएंगे, मंग, और ये कै और छोटी का आई, ये हो गया मंकी। ये और डंकी वाला बताया था, बस उसमें डे की जगह डऊ है। ये तो महर, यहाँ डौंकी, और ये मंकी, जबकि वो है डौंकी। इसके अलावा देखिए जैसे एक शब्द है मेमोरी, मेमोरी। अब अपन बोलते हैं मेमोरी, लेकिन होता सही क्या है, मेमरी, मेमरी, मेमरी। तो क्या हो गया एम, ये हो गया ए, मैं ए, फिर ये हो गया मैं, फिर आपका हो गया ये, इसमें आर को आप इस ए का साउंड दिखा सकते हैं, और रे और आई, ये हो गया मेमरी। ये देखिए, तो अब हर जगह आपको हिंदी में यदि उसका सही उच्चारण आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। माई जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा गया। मार्केट हम बोलते थे, अब हमें पता लग गया कि इसको बोलते हैं मार्केट, लेकिन होता सही मार्केट। मंकी वाला जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा है, और बोलते हैं मेमोरी, मोनी मैं ही है, वैसे मेमरी, फिर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अपन देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक शब्द है मंडे, मंडे, तो देखिए इसको अपन क्या बोलेंगे, मंडे, ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन ज़्यादा सही, इसको अपन ऐसे लिख दें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, मंडे, ये सही है बस। तो अब क्या होगा, मैं, ये हम इसको जल्दी बोलते हैं, ये हो गया न, मन, और देखो इतने को आप पढ़ लीजिए मन। और डे का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, डे का तो अलग से बता देता, डे का फिक्स है। तो देखिए ये मन, और ये हो गया डेई, तो डेई की होगी डी और ई और आई, तो ये हो गया मन डेई, मंडेई, मंडेई, मंडे नहीं मंडेई, क्योंकि यहाँ पर हम इसको जो है आप देख रहे हैं जल्दी बोल रहे हैं। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आप देख सकते हैं, जैसे एक तो है MEAT मीट, एक है MEET मीट। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, मिलना और मांस, लेकिन दोनों का फोन आप देख रहे हैं एक जैसा आ रहा है, दोनों का फोन एक जैसा, तो जो है ट्रांसक्रिप्शन भी एक जैसा, मीट मीट, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आपको तो फोन को आइडेंटिफाई करना कि किस तरह का साउंड आ रहा है, ये आप देखें। इसके अलावा जैसे अपन और देखें एक दो शब्द को,
और शब्द देखें तो आप देखें ध्यान से, सिंपल सा एक शब्द मैंने आपको पहले भी करवाया था, मशीन, मशीन करवाया था, मशीन, MACHINE। तो यहाँ पर आपके पास फ़ोन क्या था, हम जनरली लिखते भी इसको हम ऐसा ही है, मशीन। अब कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो गया, ये हो गया मैं। इसके अलावा देखो इसको आगे, तो ये हो गया ए। फिर देखिए से, इस से का हमेशा सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो जनरली हम कौन सा से लिखते हैं, जैसे सिप है, ठीक है ना, या जैसे शू है, शू से हो गया शूज। इस तरह वाले से के लिए सिंबल हमेशा क्या होता है, इस तरह का इंटीग्रेशन वाला होता है। लेकिन यहाँ इस CH का भी देखो क्या रहा है, से आ रहा है, तो इसके लिए भी सिंबल क्या आएगा, ये वाला। यही आपके प्रश्न आया था, और चूंकि बड़ी मात्रा है तो ये हो गया। प्रश्न क्या पूछा गया था कि ये जो मिडिल जो वर्ड है इसका साउंड का सिंबल क्या है, तो इसके साउंड का सिंबल आपके सामने ये से इंटीग्रेशन वाला, ये मशीन हो गया। और लास्ट अपन देखते हैं, जैसे बहुत बार आप कहते हैं साहब मेरे पास अब की बार कोई मैसेज आया ही नहीं इस लॉकडाउन में, तो बोलते हैं मैसेज, लेकिन होता सही क्या है, मैसेज, बस मैसेज है न कि मैसेज। अब कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो गया, M, फिर ये होगा ए का साउंड हो गया, फिर से का हो गया ये S, फिर छोटी मात्रा है तो छोटी मात्रा है, तो छोटी मात्रा क्या हो जाएगा, ये हो गया I, और फिर जी का है तो DZ हो गया ये। तो देखिए जैसा मशीन को हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, जैसा सेम ऐसा बोलते भी हैं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ जो सीखने वाली बात है, CH का जो फोन आ रहा है उसका सिंबल क्या, हमने ये सीखा है। तो ये इंटीग्रेशन वाला साइन मैंने बता दिया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड है, इसलिए थोड़ा सा पहली बार लिखने में दिक्कत हो रही है। ये वाला है, इस तरह वाला, ये आपको बस पूछा हुआ एग्जाम में। बाकी यहाँ पर में से नहीं, मैसेज, बाकी दोनों सेम बोलते हैं। अब आप स्पेलिंग को देखें तो स्पेलिंग को देख के आपको बोदर होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जैसा फोन वैसा सिंबल है। मंडे बोलते हैं, लेकिन डे के लिए ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी हो, उसके लिए फिक्स है आपका डे। मैन मन, मन के लिए थोड़ा इस तरह से ये वाला आएगा। ये हमने किया आपका मैं का। अब देखिए, अब अपन करते हैं ये का, ये का। तो देखिए ये का यदि फोन है तो उसका सिंबल ये जे होता है। एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे मान लीजिए एक शब्द है यस, तो देखिए अपन कई बार बोलते हैं यस सर, और कई बार गौर सुना है तो कई बार सुनते हैं यस सर। अब देखिए पता नहीं साहब दोनों एक जैसे से लग रहे हैं, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखो ये तो विच इज करेक्ट, तो आप बताएंगे साहब इसमें जो करेक्ट है वो यस नहीं यस सर है, यस। अब कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये का फोन सिंबल क्या हो गया, जे, ए का हो गया ई, और से का हो गया एस। ये यस का है। यही पूछा था कि ये जो साउंड है इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल ये है, ये का। जैसे एक शब्द है यस्टरडे, यस्टरडे, तो यस्टरडे में वही बात, आपको तो यस्टर तक आना चाहिए, डे का तो फिक्स है भाई। शब्द बड़ा है तो हमने टुकड़ा कर लिया, क्या दिक्कत है। शब्द आपको कठिन लग सकता है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमने डे का तो फिक्स है, कहीं भी लिखे वो आएगा। मेन चीज़ यस्टर है। अब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही बात है, इसमें भी देखो अलग अंतर है। यस का भी हम सीख चुके हैं, यस का हमने ऊपर देख लिया, डे का आता तो बस क्या टर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यस टे। अब देखिए इस जो यहाँ पर आर है, इससे पहले क्या है, ये वोवल है, आर के पहले आप देखें ई है, और जब आर साउंड से पहले वोवल होता तो वो आर क्या होता है, साइलेंट, और साइलेंट होता तो मेरे को ए पूरा बोलना पड़ता है। तो ये हो गया यस्टे, और वही बात डेई, तो वो तो अलग ही है, फिक्स है। अब कोई दिक्कत नहीं, एक एक देख के लिख सकते हैं। ये का जे, ए का ई, से का एस, टे का टी, ए का ए, और वही डेई, ई और आई।
तो ये हो गया आपका यस्टरडे, ये हो गया यस्टरडे। जैसे एक शब्द है YEAR, अपन बोलते हैं ईयर, लेकिन होता क्या है ये। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका आया तो आर आपका क्या हो गया, साइलेंट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ये, तो हो गया छोटी, तो ई, और ये हो गया ए, और ये हो गया आर आपका साइलेंट, ईयर। जैसे एक शब्द है येलो, येलो, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, येलो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, ये, ए तो ए, ले तो ले, ओ तो ये ओ, ये ओ का साउंड हो गया, तो ये हो गया येलो, ये हो गया आपका येलो। ये तो आप देखना शब्द बहुत ही छोटे छोटे प्रैक्टिस करें, चाहे यस हो, चाहे ईयर हो, चाहे येलो हो, चाहे यस्टरडे। शब्द बड़ा लग सकता है, लेकिन हमने टुकड़े करके इसको हमने इजी कर लिया, तो आराम से आप बना सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, ये का सिंबल क्या है, जे। कई बार एग्जाम में इतना भी हम याद नहीं रख पाते हैं, जबकि रीड लेवल में इस तरह के बहुत ही छोटे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, रे। रे का जो है आर होता है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे मान लीजिए रोज है, तो रोज को बिल्कुल हमारे पास यही फोन आता है, क्या दिक्कत है, रे ओ, तो भैया यहाँ पर ये ओ हो गया। एस का जे है तो जेड हो गया, ये हो गया रोज। इस तरह से जैसे मान लो एक हो गया RIGST, राइट, तो आपके पास फोन क्या आया, राइट, तो क्या कर दोगी, रे, आई तो ए और आई, टे तो टे, ये हो गया राइट। तो आप आराम से देख सकते हैं। अब इसमें से मान लीजिए एक शब्द है रिटर्न, RETURN, तो ये रिटर्न, रिटर्न हो गया। क्या दिक्कत, आराम से बना सकते हैं आप। देखो रे, रे का आर, छोटी मात्रा तो क्या री, टे तो टे का टे, टे टे। अब देखिए ये ऊपर वाला अर है, तो अर की आपको पता है सिंबल ये होता है, ने तो ने, लो साहब रिटर्न हो गया। जैसे रिसीव, रिसीव, तो रिसीव का क्या फोन आएगा, रिसीव, बिल्कुल ऐसा ही हम लिखते हैं, सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत हुई, आप देखो रे, छोटी मात्रा तो आई हो गया, से तो से हो गया, बड़ी मात्रा तो देखिए, और वह तो वी का वह, तो लो रिसीव हो गया। ये लो साहब रिसीव हो गया, ये आप बता सकते हैं। और देखो इसी में देखते हैं इसी, जैसे मान लो एक शब्द है रेडियो। अब देखिए रेडियो, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है, रेडियो, यानी यहाँ पर ये ओ है ना, देखिए ओ का लंबा साउंड जरा है, रेडियो नहीं। जैसे अपन इसको सिंपल ऐसे बोलते हैं रेडियो, ऐसे ये लिखते हैं अपन, सुनते हैं रेडियो, नो, ये तो साउंड है ही नहीं, ओ है रेडियो। जैसे कई बार वो एक म्यूजिक भी चलता है, मुझे ध्यान नहीं किस में है, तो उसमें जैसे सजन रेडियो, तो ये देखो ये ओ साउंड बहुत लंबा जा रहा है, और ये रेडियो, तो रेडियो तो क्या हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, रे, ए तो ई आई, फिर डी तो डी, फिर आई, और मेन चीज ये ओ का साउंड इसमें अलग से है, आप देखें गौर करें तो। ये देखो ये साउंड अलग से है, रेडियो, आप ही बता सकते हैं। तो ये सारे आप बता रहे हैं, ये आर वाले। अब अपन करते हैं, जैसे अपने मैं का साउंड कर लिया, ये का कर लिया, रे का कर लिया। अब देखिए इसे करते हैं ले का, ले, तो ले का सिंबल एल होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे
मान लो सपोज एक ही है, जैसे एक शब्द है LIFE, तो कितना इजी है, सबको आ रहा है। ले आई तो A और I फै, तो फै का F लाइफ हो गया। जैसे मान लीजिए LOVE लव, तो देखिए लव, तो यहाँ पर लव का क्या हो गया L। अब जल्दी बोलेंगे कौन सा, वही बात अगर आप थोड़ा ध्यान दें बीच में, जैसे अपने किया था बस, अपने किया था कप, अपने किया था JUDG जज, ऐसे बहुत सारे शब्द देखते हैं। तो इनको देखो, बस, कप, जज, इनको जल्दी बोलते हैं। जल्दी का मतलब ए पूरा साउंड है। एक तो जैसे अपन इसमें मान लीजिए, एक तो अपन ये साउंड अपने लगाना है और एक अपने ये लगाना है। अगर ये लगा के बोलेंगे तो बस, और ये बोलते बैस। अगर ये लगा के बोलेंगे तो कप, और ये लगा के बोलेंगे तो कैप। और अगर ये वाला बोलेंगे तो जज, और अगर ये वाला बोलेंगे लॉन्ग साउंड है तो जैज। वही चीज़ यहाँ पर है। यदि ये वाला बोलेंगे तब तो लव, और ये वाला बोलेंगे तो लव। एक बार तो है, तो इसमें आधा ही है, तो ये उल्टा V और V, उल्टा है और V। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी देखिए ये पूरा साउंड नहीं है, ये आधा ही है। तो एक साउंड ये होगा, एक ये आधा है, तो यहाँ भी ढाई है। तो जो ढाई अक्षर प्रेम वाली जो बात है वो आप देख रहे हैं फोनेटिक्स में भी लागू हो रही है आपके सामने। इसको दोबारा लिख देते हैं, ये हो गया। जैसे एक शब्द है LAUGH, तो यहाँ भी साउंड लॉन्ग जारी है। देखिए लाफ है, जैसे फादर, ठीक है ना, जैसे फार्मर, वैसे लाफ, तो ये हो गया L, ये लॉन्ग साउंड है, और ये फै, तो हो गया लाफ। इसके अलावा जैसे हमने देखा था LUNG लंग, तो लंग तो कोई दिक्कत नहीं, वही वाली चीज़ है। तो L वो शॉर्ट साउंड आएगी इस तरह से, और आधा न और ग होता है, तो इसका सिंबल आपको बताया था। तो जैसे लंग किया था, अगर आपको याद है, ऐसे ही हमने किया था टंग, टंग यानी जीभ, जबकि स्पेलिंग उसकी होती है TONGUE। अब देखिए कहाँ टंग की स्पेलिंग, कहाँ लंग की स्पेलिंग, कितना अंतर है, लेकिन सिंबल दोनों का सेम आ रहा, देखिए, क्योंकि साउंड दोनों का सेम है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक शब्द और लेते हैं, जैसे एक शब्द है लैंग्वेज। इसका अपने पास फोन क्या आएगा, लैंग्वेज। अपन जनरली बोलते हैं लैंग्वेज, वे नहीं विज। जैसे याद करो, विलेज नहीं विलीज। जैसे अगर याद है, कॉलेज नहीं कॉलेज। जैसे याद करो, नॉलेज नहीं नॉलेज। तो ये हमने ऐसे कुछ उदाहरण हमने पहले सीखे थे। तो देखिए सब में, चाहे चारों में, यहाँ भी लैंग्वे, वीले, कोले, नोले, लेकिन नहीं, सही जो है वो फोन क्या है, ए का नहीं बल्कि ई का है। अब आप आराम से इनका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ले, फिर ये बड़ी मात्रा है तो उल्टी सुल्टी, फिर ऊपर न है तो ये इस तरह वाला सिंबल हो गया। ग का जी, देखिए यू का वह बना है, तो मैं पहले बता चुका हूँ W आता है, छोटी मात्रा है तो I, फिर जी का है तो DZ। ये आपका हो गया लैंग्वेज। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने ले वाले कर लिए। अब देखिए वह वाले, वह का सिंबल V भी होता है और वह का सिंबल W भी होता है। अपन पहले एक दो उदाहरण अपने V से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है वेरी, एकदम सिंपल शब्द है वेरी। तो वेरी का हम क्या बनाएंगे, देखिए अब कोई दिक्कत नहीं, वी, ए तो ए का ई, रे का आर, छोटी तो छोटी, लीजिए वेरी। जैसे एक शब्द है वेन, तो यहाँ पर आपको पहले बताया था इस तरह वाले ए में आपको लॉन्ग साउंड जाएगी ए, वेन। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका फ़ोन सही है, साउंड यदि आपको सिंबल आ रहा सही, तो आप सिंबलाइज उसको कर सकते हैं। ये वाला साउंड है, ये ध्यान दें। इसके अलावा जैसे एक शब्द है VI
SION बोलते हैं इसको विजन, लेकिन होता क्या इसका सही उच्चारण, इसका जो फोन होता है वो से नहीं, वो सज वाला आएगा, सज वाला। अपन इस तरह से बोलते हैं इसको सही विजन, लेकिन सही उच्चारण जय नहीं, जय में से भी है। अब कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा, वह का वी छोटी तो छोटी, और इसमें ये देखिए ज है तो इसका ये वाला इस तरह से, और न होता तो उसके पहले मैंने बताया था आपको इस तरह का होता है। ये आप जो भी नीलम वाली कहानी बताई थी, नीलम, और उन 3 के पहले आप इस तरह का छोड़ भी सकते हैं, और जो है ब्रैकेट में लिख के उसको ऑप्शनल भी बना सकते हैं। ऐसे जैसे अपन एक उदाहरण और देखें, जैसे मान लीजिए एक है VENUE, वेन्यू होता है, जैसे शादी समारोह कई बार देखते हैं ना कि साहब आप वेन्यू यानी स्थल, स्थल कहाँ है, तो वेन्यू में आप ऐसे ही तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से लिख सकते हैं आप। तो क्या हुआ, वी, ए का ए, न का न, फिर ये है तो ये का जे होता है, यू बड़ा है तो लीजिए, ये हो गया आपका वेन्यू। तो इसमें देखो एकदम हमने छोटे छोटे शब्द लिए। इसमें एक ही सीखने की बात है, विजन जो वाला है, विजन आपको लगेगा जय के हिसाब से आप जो है ना इसका क्या कर सकते हैं, जेड नहीं आएगा, ये इसमें ये सिंबल आएगा DZ वाला, ये बस आपको समझना है। अब देखिए अपन करते हैं वह पे एक और करते हैं, वह पे अपन लेते हैं W वाला, वह पे W। जैसे मान लीजिए एक छोटे शब्द लेते हैं अपन, जैसे एक शब्द है वाटर, अब बोलते हैं वाटर, लेकिन सही इसका उच्चारण होता है वाटर, वाटर। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो आर है से पहले देखिए ये वोवल है, वोवल है, तो आपका ये रे साइलेंट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, पूरा ए लगा दिया, बस ये आएगा नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए W, वाउ वाउ, तो ये वाला हो गया। टे का टी, ए को साइलेंट करना है, सॉरी रे को साइलेंट करना है तो पूरा ए लगा दो बस। तो ये देखो क्या हो गया, ये देखो वाउ, ये होगा टे। तो अगर आप एच ओ छोड़ दें 1 मिनट के लिए, अब इतने को बोलो वाउट वाउट, और जैसे ए लगा देंगे तो वाउटर वाउटर ऐसे लगेगा, रे बोला है लेकिन ये साइलेंट हो गया, ऐसे लगेगा। और देखो जैसे एक शब्द है WOMAN, अब इसको क्या बोलेंगे, वुमन, क्या बोलेंगे, वुमन। तो कोई दिक्कत नहीं, W छोटा है तो U, मैं का M, फिर वही बात, कौन सा ए, और ये न। अब यदि इसी का यदि आप कर दो प्लूरल, तो WOMEN, तो देखिए जनरली कई बार हम इसको भी वुमन, इसको भी बोलने तो हम बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे वोमेन बोलते हैं, लेकिन है क्या, वुमन या वुमेन। अब यहाँ भी इसको वुमेन बोलेंगे, ऐसा हम कई बार करते हैं, लेकिन सही उच्चारण क्या होता है, वीमिन। अब आपकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्लूरल होते जो है इसका साउंड यानी इसका प्रोनाउंसिएशन कितना चेंज हो गया है। अब देखिए W छोटी है तो I, फिर मैं छोटी है तो I, फिर न, वीमिन। ये देखिए, इसके अलावा देखिए एक शब्द है जैसे वर्क, जैसे एक शब्द आपका फिर वर्क से हो गया वर्किंग, वर्किंग। तो पहले देखो अपन बनाते हैं वर्क, वर्क बनाते हैं, तो वर्क में क्या हो गया, देखो W हो गया, फिर अर वाली ध्वनि का आपको पता ही ये होता है, फिर कै का के हो गया। क्या दिक्कत हुई, आराम से कर सकते हैं, लीजिए ये वर्क हो गया। अब वर्क में क्या हो गया, वर्क का वर्किंग हो गया, तो वर्किंग का ऐसे ही तो होता है। अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखो W वही, ये देखो पहले ये वाला रैकी फोन आ रहा है, तो देखो वर, फिर देखो कै का कै, फिर देखो छोटी मात्रा है ई, तो हो गया आई, फिर देखो आधा न और ये गए तो वर्किंग। तो देखो ये हो गया आपका, ये वह, ये अर, ये किंग, ये हो गया वर्किंग हो गया। अब जैसे वर्क है वैसे एक शब्द आपके सामने वर्ड, वर्ड। चलो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो देखिए जैसे हमने किया वर्क आपके सामने,
वर्क किया है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो देखिए इसका आपने ऐसे ही तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो वर्क का कर सकता है वो वर्ड का भी कर सकता है, क्या दिक्कत है? वही चीज़ है, वही वह अर और वो डे हो गया वर्ड। जो वर्ड का कर सकता है वो वर्ल्ड का भी कर सकता है, वर्ल्ड का WORLD। ये डिजिटल बोर्ड, थोड़ा सा लिखने का अभ्यास भी बन रहा है। अब आपके कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना सकते हैं। चलो बनाते हैं। तो देखो वह का W। अब आप कई बार ध्यान देते हैं, आप ले को देखते हैं तो आपने ले लगा दिया, फिर आपने अर की साउंड लगा दी तो ये हो गया अर, फिर डे तो डे। एक तो आप ऐसे लिखेंगे और एक तो आपने ये लिख दिया, और एक आप जैसे ऐसे लिखें कि वह। अब देखिए रे ले से पहले आ रहा है, ले के बाद में, ये तो ऐसे देखो रखते ही टिक जाता है। आप सोचेंगे मैंने यहाँ कुछ लगाया, ऐसा कुछ है नहीं, दोबारा लिखना पड़ेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वह जो है, वह तो हमने सिंबल लिख दिया, देखो दोनों जगह वह तो सिंबल आपका सेम हो रहा है, वह तो सिंबल हो रहा है, देखो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब अंतर क्या है? अंतर आपको अर की साउंड का देखना है कि ये जो अर है ये वह के तुरंत बाद में आ, ले के बाद में आ रहा है। तो ध्यान रही, ये अर वह के तुरंत बाद में आ रहा है, तो क्या गया वर, देखो वर्ल, अब लाया है वर्ल्ड, और ये डे। और अगर आपने ले पे लिख दिया तो हो जाएगा वलर्ड। तो देखो वह के बाद में ले, फिर अर, देखो वलर्ड, और यहाँ देखो वर्ल्ड, ले बाद में आया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसे जो है आप ध्यान नहीं दे पाते, तो ये आपका गलत है। सही जो है ये वाला है, वर्ल्ड। ये जैसे एक शब्द है WEDNESDAY, वेनसडे, बोलते हैं वेनसडे, लेकिन गलत है, हैं? तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो इतने का तो हमको आता ही है, अब देखना इतने का ही है। अब इसका भी क्या है सही उच्चारण, तो इसका भी सही उच्चारण क्या है, एक मिनट आपके सामने लिख देते हैं। अब इसका उच्चारण क्या होगा? वेंज, से नहीं बल्कि ज है। यहाँ इस वेनस नहीं, वेंज, वही बात डे। अब कोई दिक्कत नहीं। तो वह का हो गया W, फिर ए, तो ए का हो गया ए, फिर ने का हो गया N, फिर J, S का J तो हो गया Z। अरे साहब अब इसको देख लो, वेंसडे, वेंसडे, ये है। तो मेन चीज़ क्या है? ज है न किस है, ये अपने ने देखा है। और देखो आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है, अब देखिए वन, वही बात। अब यहाँ आपके साथ W पढ़ाते पढ़ाते W में बीच में O वाला साउंड है, तो हमें स्पेलिंग से तो मतलब ही नहीं है। आपके पास जो फोन आ रहा है उसी साउंड को तो आप फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करते हैं या उसको सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ इस O का फोन भी यदि Y तो आप उसको W से सिंबलाइज करेंगे, वन, ये है वन, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मान लीजिए एक शब्द है WORRY, वरी, तो देखिए इसमें भी क्या दिक्कत है आपके, W, यहाँ भी आप इसको आधे ऐसे ही दिखाएंगे, ये रे, ये आई, वरी, जल्दी बोलेंगे। इसके अलावा देखो आप एक शब्द और लिख सकते हैं इसमें, एक शब्द है WOMB। ये अपन इस तरह के शब्द पहले कहते 4-5 शब्द, तो यहाँ इसका साउंड भी क्या आएगा? और वूम आएगा। पहली बात तो बी का साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पर। दूसरी बात इसको क्या बोलेंगे? वूम, वॉम नहीं, ओ नहीं, ऊ है। अब कोई दिक्कत नहीं, ये लॉन्ग साउंड है और ये मैं हो गया, ये हो गया वूम। जैसे एक शब्द है वेयर, WHERE। अब इसको देखो है का साउंड भी आ रहा है, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है? देखो वे रे, अपने आप साइलेंट हो गया। अब लंबा बोले, देखो एक मिनट ध्यान दो, मैं देखो इसको आपके सामने बोल रहा हूँ। देखो इसने बोला वे, देखो ये तो गया वे,
और मैं जैसे ही बोलूँ ए तो क्या वेर ऐसे लग रहा है, रे बोला है लेकिन ए होती साउंड लॉन्ग हो जाएगा। अब आपकी कोई दिक्कत नहीं है। वे का डब्ल्यू, ए का ए का ए, लो साहब हो गया साइलेंट, तो ये हो गया वेयर। जैसे एकदम छोटा सा लेते हैं WITH, विद, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं ये हो गया W, ये छोटी है तो ये, और ये हो गया द, विद। तो देखिए ये हमने W वाले किए, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों को लिया है जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा यदि ध्यान से यदि उसका प्रोनाउंसिएशन आपका सही है तो। ये आज अपनी 6ठी क्लास है। इस टॉपिक की लास्ट क्लास 7वीं क्लास जो नेक्स्ट होगी उसमें जो बची हुई शब्दों को अपन करेंगे, और साथ ही आप लोगों ने कुछ डाउट्स जो है कमेंट बॉक्स में दिए थे, वो सारे डाउट जहाँ जहाँ आपने किए थे वो सब मैंने राइट डाउन कर रखे हैं। प्लस जो बचा हुआ प्रैक्टिस सेशन करने के साथ ही आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। उसके बाद में जो अब तक रीट और टेट दोनों में लेवल 1 और 2 में जो जितने क्वेश्चन आए उन सारा का पेपर सॉल्यूशन अपने वीडियो भी आगे लेंगे, लेकिन टॉपिक के रूप में लास्ट क्लास 7वीं होगी जिसमें सारे डाउट और ये बचे हुए करवा देंगे। तो जो ध्यान से सुने और प्रैक्टिस करें और जो टेस्ट होगा उसको अटेम्प्ट करें। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।